हाय, तो आज मैं बात करूँगी शनि साढ़े साती की। और शनि साढ़े साती ने मेरे ऊपर क्या असर डाला है और इतना टाइम पीरियड, क्योंकि मेरी जो साढ़े साती है वो अप्रैल 2025 से शुरू हो गई थी। मेरी एरीज़ राशि है, तो एरीज़ राशि में अप्रैल 2025 से शुरू हो गई थी। अभी तो बहुत लंबा समय गुज़रना है, बट मैं अभी तक का आपको बताती हूँ। जैसे आज जो जिस डेट को मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ और मे बी अपलोड करूँगी, तो आज के तारीख जो है जो आपका 31 जुलाई है, इस दिन तक मुझे क्या-क्या असर और क्या-क्या बेनिफिट्स और क्या-क्या प्रॉब्लम्स देखनी पड़ी। देखिए, शनि होना और स्पेशली शनि साढ़े साती होना एक प्रॉब्लमैटिक प्लैनेट और एक प्रॉब्लमैटिक टाइम माना जाता है। ये ऐसा पीरियड है जो आपको बताता है कि आपने जितनी भी गलतियाँ की होंगी और जितना भी इग्नोरेंस किया होगा अपने पहले वाले टाइम पे, उन सब का लेखा-जोखा का रिज़ल्ट अभी आपको मिलेगा, ठीक है? तो होता क्या है ना कि हम लोग जब लाइफ में जी रहे होते हैं यार, हम लोग करियर में भी, रिलेशनशिप में भी बहुत चीज़ों में चीज़ें ग्रांटेड ले लेते हैं। और इतनी लंबी लाइफ है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रूटीन में रोज़ नहीं रह सकते। वो कौन कर सकता है? जो गुरु, महागुरु, योगी, संत, बाबा ये सब कर सकते हैं। हम एक नॉर्मल जेन्युइन लोग, जो हम नॉर्मल लोग मैं कह सकती हूँ, आम आदमी, हम लोग आम आदमी हैं। तो हम लोग तो इतना सब रूटीन, डिसिप्लिन वगैरह फ़ॉलो नहीं कर सकते ना। हम लोग को क्या चाहिए होता है कि कभी हम बहुत हाइपर एक्टिव हैं, कभी हम हाइपर एक्टिवली काम कर रहे हैं, कभी हम बहुत विजिलेंट हैं, कभी हम नहीं हैं, लेड बैक एटीट्यूड में आ जाते हैं। अब शनि भगवान क्या करते हैं ना, वो यही लेड बैक एटीट्यूड के टाइम जो आपने काम किया है ना, इग्नोर कर करके उसको मन रपा-दपा करके उसको पकड़ लेते हैं और फिर उसका जो आप पर लेखा-जोखा है, उसका जो सबक है, आपको अपने इस पीरियड में देते हैं। ना मैंने क्या प्रॉब्लम फेस की, तो देखिए अप्रैल में जब मेरी साढ़े साती आई तो मैंने कुछ भी नहीं नोटिस किया, ना ही मई में, ना ही जून में, जुलाई में। मुझे फर्स्ट इम्पैक्ट जो पड़ा था वो अगस्त में। फिर इस अगस्त में ना दो चीज़ हुई, एक अच्छी हुई और एक बुरी हुई। बुरी तो ये हुई कि मैं ना लाट दी गई काम से। देखिए, साढ़े सात ही ना आपको ट्रैवल बहुत करवाता है, ठीक है? आप नॉर्मली जितना ट्रैवल कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, डज़न्ट मैटर, पर आपको ट्रैवल बहुत करवाता है। और स्पेशली ना सोलो ट्रैवलिंग बहुत करवाता है, परिवार के बिना ट्रैवलिंग बहुत करवाता है। अब सोलो मतलब ये नहीं कि आप अकेले चले गए, आप स्ट्रेंजर्स के साथ कर रहे हो, आप ग्रुप ट्रैवलिंग में जा रहे हो, जहाँ पे आप किसी को नहीं जानते और वहाँ पे आप दोस्त बनाते हो। ये भी एक तरह से ना आइसोलेशन वाली ही ट्रैवलिंग हो गई, क्योंकि आप अपने फैमिली के साथ, अपने परिजनों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं गए हो, ठीक है? तो मेरा भी स्टार्ट ऐसे ही हुआ, जब मैंने ट्रैवलिंग पहले मैं अपने फैमिली के साथ करती थी और लंबे-लंबे समय में 1 महीने में 1 बार, या सॉरी साल में 1 बार या 2 बार हो गया। बट यहाँ पे ना मैंने अगस्त से ट्रैवलिंग करना फर्स्ट अपना सोलो ट्रिप लिया और मैं बढ़िया घूमने गई थी अजंता, एलोरा, महाराष्ट्र में बहुत मज़े में घूम के आई, ठीक है? तो ये चीज़ तो बहुत अच्छी हुई कि मेरी एक सोलो ट्रैवलिंग की जर्नी शुरू हुई। मैंने अपने आप को जाना कि हाँ यार, मुझे सोलो ट्रैवलिंग, अच्छा सोलो एज़ सेंस इन ग्रुप विथ स्ट्रेंजर्स अच्छा लगा, मतलब मुझे ये बहुत फ़ीज़िबल लगा, मज़ा भी आया। तो अब प्रॉब्लम क्या शुरू हुई? ओह माय गॉड! एकदम से काम का प्रेशर, लाइक मतलब कि कुछ चीज़ें जो सब मिल के दिया करते थे या पहले होती ही नहीं थी ऑफ़िस में, वो सारा काम मुझे दे दिया गया। एंड उसके लिए पहले नॉर्मली जिस कोई पूछता भी नहीं था, कुछ ना कोई मीटिंग कर रहा है, ना बीसी कर रहा है, ना कोई कॉल पे बात कर रहे हैं उसके बारे में, वो अपने फ्लो में थोड़ा-थोड़ा हुआ करती थी। अचानक से मैं वहाँ से आई एंड देन अ सडन जर्क ऑफ वर्क, मतलब वो जो काम कोई पूछता नहीं था, उस काम के लिए मीटिंग भी हो रही है, बीसी भी हो रही है, 10 लोग कॉल भी कर रहे हैं और उसमें डेडलाइन टारगेट दे दिया गया है कि आपको इस समय तक कंप्लीट करना ही करना है। अब मैं ना हमेशा, देखो आप जब एक तरीके से काम कर रहे होते हो, देखिए मुझे अपने ऑफिस में भी अराउंड 8 साल हो गए। तो जो काम आप 7 साल से करते आ रहे होते हो, जिस तरह से कर रहे होते हो, आपको उसमें ना चेंज होने में, क्योंकि ये इसने चेंज कर दिया। जहाँ पे हम अपने रूटीन में आराम से देख-देख के काम कर रहे थे, वहाँ पे उसने क्या किया, वहाँ पे उसने मुझे अचानक से उस एनवायरनमेंट ही ची वो एनवायरनमेंट चेंज कर दिया। वो काम करने का तरीका मुझे चेंज करना पड़ा, क्योंकि उसने करवाया। अब मेरा ये नहीं था कि मैं अगर थोड़ा बहुत कॉल करके करवाती हूँ या करती हूँ, थोड़े से काम नहीं चलेगा। अब आपको इस टाइमलाइन तक इतना काम करना है। तो कहते हैं ना, एक सडन प्रेशर ऑफ वर्क फ़ील हुआ। ठीक है, चलो मुझे अच्छा भी लगा उस समय जब मेरा हो गया, क्योंकि देखिए पहली बात तो कि एफिशिएंसी बढ़ी और मुझे पता चला कि यार मैं इतनी एफिशिएंट हूँ कि मैं ये करवा सकती हूँ। जैसे ही आप काम करवा सकते हो या कर सकते हो या कर लेते हो ना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, एक्शन से ही कॉन्फिडेंस आता है।
तो एक तरीके का ना इस साढ़े साथी ने मुझे अलग तरीके का कॉन्फिडेंस दिया काम को लेके, ठीक है? दूसरी चीज़ ना एक इसमें भी एक अच्छी चीज़ हुई, चलिए कॉन्फिडेंस आया, ये सब हुआ, इट्स गुड। मुझे भी अच्छा लगा जब मैं कर रही थी, शायद मुझे प्रोसेस इतना अच्छा नहीं लग रहा था, बट बैक इन माय हेड मुझे अच्छा भी लग रहा था। मुझे लग रहा था जो इतनी दिन में काम था वो कभी खत्म नहीं हो रहा था। चलो इस काम को खत्म करके हमने फेंका, अभी पिक्चर से ही गायब, अब इसको हमें दोबारा उठाना नहीं है ना? तो एक चीज़ अच्छी भी थी और दूसरा देखिए क्या है ना कि भले ही मेरे पास प्रेशर आया, बर्डन आया, सब कुछ आया, पर मुझे सपोर्ट भी मिला। ऐसा नहीं था मुझे अकेले ही मैंने मुझे करना पड़ा, मैंने अकेले ही कर दिया, नहीं। मुझे सपोर्ट मिला लोगों का। और जब लोगों ने देखा कि यार बहुत ज़्यादा काम है, इतना कैसे होगा? तो इनिशियली तो नहीं, लेकिन हाँ, धीमे-धीमे चीज़ों को जल्दी वाइंड अप करने के लिए, ख़त्म करने के लिए ना लोगों का या भगवान का ही बोलिए, कि वहाँ से मुझे काफ़ी लोगों का योगदान मिला, जिसकी वजह से मैंने ये काम किया। ठीक है, धीमे-धीमे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी कम नहीं हुई मेरी और बढ़ती रही और जितना-जितना बढ़ती गई ना उतना-उतना मैं और स्ट्रॉन्ग होती रही। काम का प्रेशर हमेशा रहा, ठीक है? जो मैं आराम से ऑफ़िस से 7 बजे निकल जाती थी, एक टाइम आया कि मैं 9 बजे से पहले नहीं निकल पा रही थी, ये रोज़ का हो रहा था, मैं उसकी वजह से बीमार भी पड़ती थी, बट मुझे पता था कि क्योंकि मैं ही थी, मुझे ही देखना है, सारी डाँट और गालियाँ मुझे खानी है और काम भी मुझे ही करना है। तो अल्टीमेटली मैंने इसको ना एक तरीके का देखिए, आपको भी अपने आप को ना बड़ा चेंज करना पड़ता है। आपको अपने आप को सोचना पड़ता है कि यार ये एक तरीके का लर्निंग फ़ेज़ है। आपको बहुत चीज़ लर्न करवा रहा है और मैं सही बताऊँ तो मैंने ऐसे नए-नए भी काम देखे ना जो लिटरली उसने मुझे ना सीखने सिखाया, काफ़ी कुछ काम सिखाया, काफ़ी कुछ नई चीज़ सिखाई और हर स्टेप में मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा। ठीक है ना? जब भी आप कोई एक्शन करते हो ना तो आपका कॉन्फिडेंस स्पेशली कोई टफ चीज़ क्रैक कर लेते हो, कोई टफ प्रोजेक्ट में काम करते हो या कोई काम करके ख़त्म करते हो ना तो आपका बहुत कॉन्फिडेंस आता है। तो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दिस फेज़ स्टिल गोइंग ऑन जैसे-जैसे जैसे-जैसे चीज़ें बढ़ रही है वैसे-वैसे ना मतलब जैसे टाइम बढ़ रहा है, पीरियड बढ़ रहा है, वैसे-वैसे चीज़ें और टफ होती जा रही हैं, वैसे-वैसे प्रेशर और बढ़ता जा रहा है। कम कभी नहीं हुआ, ठीक है? लेकिन अब क्या हो गया है ना उस प्रेशर को लेने की आदत हो गई है। अब मेरे साथ हो गया कि मैं ये एक प्रेशर ले रही हूँ तो उसके साथ 3-4 प्रेशर और ले रही हूँ। सपोज़ अगर मैं ऑफ़िस जा रही हूँ, 9 बजे तक ऑफ़िस कर रही हूँ, मैंने एक जिम का भी तनका टाल रखा है कि मैं जिम भी कर लूँ। जिम तो चलो मैं अपने कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, अपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी साथ में कर रही हूँ। और ऐसे ना यूट्यूब वीडियो भी बना ले रही हूँ। तो क्या है ना मैंने अपने 24 घंटे को 48 घंटे का काम दे के रखा हुआ है जिसमें मैं सो भी ले रही हूँ 8 घंटे। तो देखा जाए ना काम करने की एफिशिएंसी और बहुत सारे काम करने की एफिशिएंसी तो मैं नहीं कहूँगी लेकिन बहुत सारे काम करने की कैपेबिलिटी बढ़ गई है। मैं और बहुत कैपेबल हो गई हूँ कि मैं ये भी कर सकती हूँ, वो भी कर सकती हूँ, मैं कर रही हूँ उसको, है ना? सिमिलरली एक चीज़ मैं और बोलूँगी, क्या हुआ था ना जितना भी मैं लास्ट टाइम तक साढ़े 7 के से पहले जो मैं बहुत ग्रांटेड लेती थी, कैजुअल लेती थी, काम मैं टाल देती थी, लगता था अभी कर लेंगे, तभी कर लेंगे, थोड़ा बहुत टाल-टोल के रखती थी। अब वो काम ना अचानक से इमरजेंसी सा हो गए हैं, अब उसको करना ही करना है। मतलब वो चीज़ और बहुत अच्छे रूप में इमरजेंसी नहीं है, वो बहुत बेकार फ़ैल के रूप में मतलब फैला हुआ काम खराब हो गया ऐसा नहीं था कि इस काम में आग लग गई है कि उसको अब समेटना है। तो और जो मैंने ग्रांटेड लिया था वो सब रायता बन के फैल के वापस आई और रायता बहुत ज़्यादा फैला तो मैंने उसको समेटने में भी मुझको बहुत टाइम लगा। अभी भी समेट रही हूँ और कहीं न कहीं उसके लिए ब्लेम भी मुझे ठहराया गया। तो समहाउ ठीक है, मतलब बैक ऑफ द माइंड मुझे लगता है कि हाँ, शायद मैं उस समय बहुत लीनिएंट हो गई थी या मुझे लगता था कि चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएँगी, बट एक्चुअली वो हुई नहीं और जब वो पटी हैं, तो बुरी तरह पटी हैं। तो अगर आपका भी साढ़े साथ ही चल रहा है या चलने वाला है, तो आप ध्यान रखना कि कोई भी चीज़ ना लीनिएंसी में मत छोड़ना, स्पेशली जो आपका काम हो, स्पेशली ऑफ़िस में जो आपकी देखते हो, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, उसको लीनिएंसी में मत रखना। होता क्या है ना कि जब ये चीज़ फँसती है ना, खराब हो चलो चल जाती है, बट उसका ब्लेम जो होता है ना फिर आप पे ही किया जाएगा, आपके साथ कोई नहीं आएगा। ब्लेम लेते समय कोई भी सपोर्ट नहीं मिलेगी, लेकिन काम करते समय आपको सपोर्ट मिलेगी, ठीक है? तो अगर आप काम कर रहे हो उसको आई थिंक ये भी एक साढ़े साथी का ही कुछ है कि आपको काम देता है तो आपको उतना सपोर्ट सिस्टम भी देता है। आपको लोग देगा, ठीक है ना? आपको हेल्प देगा, बट आपको काम करना है। ठीक है, अगर आप नहीं करते हो, तो जब उसका रायता फैलेगा, प्रॉब्लम होगी, आग लगेगी, तो कोई सपोर्ट सिस्टम भी नहीं रहेगा, वो ब्लेम लेने वाला भी कोई नहीं रहेगा, वो सब आपके ऊपर ही आ जाएगा।
अच्छा, एक चीज़ जो मैंने और महसूस की जो अच्छी चीज़ है, देखिए देखिए आप अगर कैपेबल बन रहे हो ना, आपको इतना ज़्यादा पैशन मिल रहा है, तो आप ना एक अच्छे ह्यूमन तो होते ही जाओगे, आप एफिशिएंट होते जाओगे, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। साथ ही साथ इस सबसे हट के जो साढ़े साथी ने मुझे रियलाइज़ करवाया है, आइसोलेशन, और एंड आइसोलेशन इज़ रियल। सी आइसोलेशन मतलब ये नहीं होता है कि आप अकेले रह रहे हो। इसका मतलब होता है कि आप इतने अकेले हो गए हो कि आप अपने फैमिली से भी बात नहीं करते हो, या कम करते हो, या जा नहीं पाते हो, या वो नहीं आ पाते हैं। 1 साल में 1 बार 2 बार अगर आप उनसे मिलने जा रहे हो, या उनसे बात भी कम हो रही है, इस लेवल की आइसोलेशन आपकी साढ़े साथी कर देते हैं। मतलब कि ना आप बात भी नहीं कर रहे हो, आप कभी-कभी ऑन एंड ऑफ बात हो रही है, और आप अकेले रह रहे हो, और आप कंप्लीटली अकेले हो, सारे काम खुद कर रहे हो, और आप एन्जॉय कर रहे हो वो अकेलापन। नॉर्मल देखिए यार, हम लोग एक सोशल एनिमल हैं, और हमें पसंद है, बट लिटरली ये समय पे मुझे कुछ भी नहीं पसंद है। मुझे मिलना-जुलना, बात करना किसी से, और मुझे अपने अकेले वाला समय इतना अच्छा लगता है। तो या तो देखिए, मैं बचपन से भी बहुत इंट्रोवर्ट थी, बहुत ज़्यादा तो नहीं बात करती थी, पर इस फ़ेज़ ने मुझे और इंट्रोवर्ट और कम बात करने वाला बना दिया है, अपने में रहने वाला बना दिया है ना? और सोशल लाइफ़ तो मेरी ऑलमोस्ट ही ख़त्म है। कुछ लोग हैं, कुछ दोस्त हैं, उनसे जब स्पेशली कलीग्स हैं मेरे, जिनके साथ हमने सैटरडे, संडे या कभी घूम लेती हूँ। बट हाँ, ये है कि आपको आइसोलेट तो करता है वो। अब कुछ लोग आइसोलेशन एन्जॉय करते हैं, लेकिन कुछ लोग उसमें पागल भी हो जाते हैं, नहीं हो पाता, मैनेज नहीं हो पाता, नहीं रह सकते, तो उनको क्या है ना, वो उस टाइम को झेल नहीं पाते हैं। और मुझे ये सोलो ट्रैवलिंग अच्छी लगी है, मैंने सोचा नहीं था कि मैं ग्रुप में सोलो ट्रैवलिंग स्ट्रेंजर्स के साथ कर सकती हूँ, और अब मुझे इतना मज़ा आया, तो मैं थर्ड चीज़ में आती हूँ, जो मैं कह रही थी कि और क्या अच्छा है, वो है ट्रैवलिंग। इसने मुझे इतना ट्रैवल करवाया है, मतलब मुझे लगता है कुछ मंथ्स तो मैं हर महीने ट्रैवलिंग पे गई हूँ, मतलब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, एवरी मंथ में कहीं न कहीं घूमती रहती थी। आइदर आई एम इन स्पीति, और आई एम लद्दाख, और आई एम इन कज़ाकिस्तान, आई एम इन किर्गिस्तान, है ना? और इवन कुछ नहीं तो मैं ट्रेकिंग पे हूँ, मैं चंद्रशिला गई हूँ, चोपता गई गई हुई हूँ, पार्वती वैली समवेयर कसोल के आगे एक है, बहुत ही इट्स वेरी प्रिटी प्लेस, है ना? नहीं तो मैं तवांग में हूँ, है ना? मतलब मल्टीपल प्लेसेस बहुत घूमी हूँ मैं, मैंने इतना शायद पहले नहीं घूमा। साल में 1 बार जा रही थी अपने फैमिली के साथ, वो भी कभी-कभी, हर साल भी नहीं होता था। और अभी जब से साढ़े साती शुरू हुई है, इमेजिन मैंने 7, 8, 9, 10, 9, 10 जगह तो मैं घूम ही चुकी हूँ इन जस्ट स्पैन ऑफ यही 1.5 साल, है ना? इसमें इसका इफ़ेक्ट भी अगस्त से ही दिखना शुरू हुआ था, तो इस 1 साल में दे मोटा-मोटा देखे तो मैं काफ़ी घूम चुकी हूँ, और मैंने प्लान भी करके रखी हैं ट्रिप्स कुछ घूमने के लिए। तो देखिए, ये है इफ़ेक्ट जो मेरी लाइफ़ में चल रहे हैं, और सबके लाइफ़ में अलग होते हैं, क्योंकि सबकी कुंडली के हिसाब से अलग होते हैं, बट कुछ कॉमन एस्पेक्ट होते हैं, जैसे कि हाँ, वर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ना, ट्रैवलिंग करना, आइसोलेशन, ये कुछ चीज़ें जो होती है ना, वो सबकी लाइफ़ में एक ही होती हैं। तो आप लोग भी अपने कमेंट शेयर करो कि आपकी लाइफ़ कैसे चल रही है। और हाँ, खर्चे बढ़ते हैं, सेविंग करिए। आपको नहीं पता चलता आप कब बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर देते हैं। ट्रैवल में होता है, पर ट्रैवल में इतना नहीं होता जितना आप पर फिज़ूल खर्ची में होता है, ठीक है? फिज़ूल खर्ची इन द सेंस कि एक्सपेंडिचर अचानक से आ जाना, उसमें बहुत खर्चे होते हैं। तो आप सेव करके रखो, आप एक्सपेंसेस के लिए ही बचा के रखो, अपने लग्ज़री, अपने एंटरटेनमेंट के लिए कम रखो। बिकॉज़ आपको नहीं पता कब आपको बड़ा एक्सपेंडिचर करना पड़ जाए। और मेहनत करते रहिए, और कभी भी आपसे जो नीचे हैं, नीचे स्तर के लोग हैं, उनसे बदतमीज़ी से बात ना करिए जब तक कि वो आपसे ना करें। देखिए, बदतमीज़ी सहना भी गलत है। तो अगर वो आपसे कर रहे हैं, तो आप ज़रूर उनको जवाब दीजिए, लेकिन अगर वो ठीक है, वो आपको बहुत रिस्पेक्टफुली ट्रीट करते हैं, तो आपका भी पूरा पूरा फ़र्ज़ बनता है कि उनको रिस्पेक्टफुली ट्रीट करें। जितना कोशिश करें डॉग्स वग़ैरह को खाना खिलाएँ। आपके जो स्ट्रे डॉग्स हैं, घर के बाहर रहते हैं, उनको खाना फ़ीड करें, गाय को फ़ीड करें, बिकॉज़ ये सब ऐसे एनिमल्स हैं ना, जो बहुत लॉयल होते हैं, बहुत सीधे-साधे होते हैं, उनके अंदर छल-कपट वाली चीज़ें नहीं होती हैं। आप उनसे जैसा ट्रीट करोगे, वो आपको वैसे ही करेंगे, और बहुत अनकंडीशनल लव होता है उनके अंदर ना, तो आप इनके साथ अच्छा करो। और साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगी कि हनुमान चालीसा हो सके तो पढ़िए। मैंने जब से मेरी साढ़े साती शुरू हुई है, इवन पहले से भी मैं हनुमान चालीसा तो रोज़ पढ़ती थी। इस बीच आई डोंट नो व्हाई कि अचानक से मुझे एक इनर पॉनिंग हुई है कि मैं श्री कृष्णा महामंत्र है ना,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, वो अचानक से इनर कॉलिंग है कि मुझे करना चाहिए 108 बार, तो मैंने शुरू किया है। बट इसके अलावा आप अगर सिर्फ हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं तो इट इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव। ओके, सो इन्हीं को रखते हैं। आपको भी कुछ बताना है अपने इस पीरियड के बारे में तो प्लीज़ कमेंट करिए। बाय।